नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एसबीआई बैंक विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 55,600 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसका योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाले नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 32,500 से लेकर 42,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। जो आपको नौकरी मिलेगी अपने इस सिटी में आपको नौकरी मिलने वाली है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। इसका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रहने वाला है 1 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का नोटिफिकेशन पे ले जाके आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं एसबीआई बैंक डिपार्टमेंट न्यू भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 32,500 से लेकर 42,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आप अधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको फिलअप करना है। देखिए एक बार और आपको याद दिला दूं, जो इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली, लास्ट डेट रहने वाला क्या, तो 1 सितंबर 2026 इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास समय, अभी तो बहुत दिन टाइम है, लेकिन थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जान के इसमें आप लोग आवेदन कर लीजिए। 100% आपकी नौकरी पक्की रहने वाली है, बात आप लोग मान के चलिए। देखिए 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझा के तब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो आप लोग देखिए क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है पूरे भारत में। बात करें क्या, तो अप्लाई मोड की बात करें, किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या, तो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें क्या, तो कुल पद की बात करें, किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए जो आपका इसमें टोटल पोस्ट रहने वाला क्या, तो 55,600 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा के और आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा। 55,600 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें 2 तरह के इसमें पोस्ट रहने वाला है, जो कि आगे मैं बता रहा हूं। उसका अलग अलग क्वालिफिकेशन भी आपसे मांगी गई है। बात करें क्या, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली, क्या इसमें आपको काम करना रहेगा, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। वीडियो से आप लोग 1% भी आप लोग बोर मत होइएगा। आप लोग देखिए 55,600 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। बात करें क्या, तो पदों के नाम की बात करें, किस वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या रहने वाला है। तो देखिए पोस्ट नेम 2 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। क्या, तो एक जो रहने वाला क्या, तो डाटा एंट्री क्लर्क का एक पोस्ट रहने वाला है, और एक जो आपका पोस्ट रहने वाला क्या, तो प्यून का एक पोस्ट रहने वाला है। देखिए इसको इंग्लिश में प्यून बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या, तो चपरासी बोलते हैं। क्या, तो चपरासी इसको बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक जो आपका पोस्ट रहने वाला डाटा एंट्री क्लर्क का, और एक जो रहने वाला क्या, तो चपरासी का एक पद रहने वाला है, जो कि एसबीआई बैंक चपरासी और एसबीआई बैंक डाटा एंट्री क्लर्क। आप लोग समझ गए, बहुत ही शानदार पोस्ट रहने वाला ये भी और ये भी। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगी गई है। बात करें क्या, तो देख सकते हैं क्या, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप लोग देखिए अगर आपने क्या, तो अगर आपने क्या, तो 10वीं पास कर रखे हैं, अगर आपने क्या, तो 10वीं पास कर रखे हैं, तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे 10वीं पास मांगी गई है। कौन पोस्ट के लिए मांगी गई है, तो आप प्यून में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखे हैं तो आप चपरासी में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगी गई है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करने के लिए। तो आप लोग देख लेंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आप कौन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये थोड़ा मार्कर स्लो चल रहा है। आप लोग देखिए अब बात करें क्या, किस वैकेंसी में उम्र सीमा क्या रहने वाला है, इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो उम्र सीमा में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। देखिए क्या, तो 18 साल से क्या, तो 18 साल से क्या, तो 45 वर्ष, क्या, तो 18 से क्या, तो 45 वर्ष आपका जो एज लिमिट रहने वाला
18 से 45 वर्ष, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आपने क्या तो जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने क्या तो ओबीसी कैटेगरी में आते हो या एसी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये कोई भी आप कैटेगरी से आते हो, आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। मतलब आपका मिनिमम आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए क्या तो 45 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। अब बात करते हैं क्या आवेदन फीस की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला क्या, तो देखिए आपका मैं क्या लिख रहा हूँ, नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है आवेदन करते समय, ना ही आपको निःशुल्क आवेदन करना, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है। डिपार्टमेंट की तरफ से खुद यहाँ पे बोला गया है। जब मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा वहां पे खुद आपको रियलाइज हो जाएगा पूरी तरह से। आप लोग समझ गए, निःशुल्क आपको यहाँ पे आवेदन करना है। अब बात करें क्या इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में क्या तो नो एग्जाम, इस वैकेंसी में क्या तो नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा मेरिट आधारित चयन होगा। इस वैकेंसी में मेरिट के आधारित आपका सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बातों को आप लोग समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभी भी आप लोग समझ नहीं पाते होंगे कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको डीपली से समझाता हूं। देखिए अभी आप लोग ने देखे होंगे क्या, एक वैकेंसी का उदाहरण ले रहा हूं, 2 मंथ पहले ही अभी वैकेंसी आई थी क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी आई थी, जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई थी, जो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। ना किसी प्रकार का इस वैकेंसी में एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। सिलेक्शन जो हुआ क्या तो मेरिट के बेसिस सिलेक्शन हुआ। और ये भी जो क्या तो एसबीआई बैंक डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाली गई है क्या, तो आपकी मेरिट के बेसिस फाइनली आपकी सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाली है। और मैं और आपको डीपली से बता दूं कि कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए आपने क्या तो अगर आपने ये चपरासी में आवेदन करेंगे, प्यून में आवेदन करेंगे, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो डिपार्टमेंट आपके क्या देखेगी, आपकी ये 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में कितना परसेंटेज है। फाइनली आपका अच्छा परसेंटेज होगा तो क्या तो 100% आपकी यहाँ पे क्या तो नौकरी पक्की रहने वाली है। मतलब परसेंटेज के बेसिस पे फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उनका यहाँ पे 100% नौकरी यहाँ पे पक्की है। बात को समझ गए। अब इसी तरह आपने जो क्या तो डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है क्या, तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है क्या तो 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। तो इसी तरह आपका क्या तो 12th पास के यहाँ पे क्या तो परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका 12th में कितना परसेंटेज है। आपका परसेंटेज फाइनली आपका 12th में अच्छा होगा तो फाइनली आपको इस वैकेंसी में 100% यहाँ पे नौकरी पक्की रहने वाली। बात को समझ गए कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज जिसका अच्छा होगा क्वालिफिकेशन में उसका यहाँ पे फाइनली इस वैकेंसी में सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा दोनों पोस्टों के लिए। अब आप लोग समझ गए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन का परसेंटेज इतना है, तो आप लोग एक काम करिएगा कि अपना 10th और 12th का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट की तरफ से आपका परसेंटेज बाई कोट ऑफ कितना जाने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना 10th और 12th का परसेंटेज आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका इस फाइनली इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। और तो क्या इसका 7 अगस्त से इस वैकेंसी में अप्लाई का स्टार्ट हो रहा है प्रक्रिया। मतलब आज 7 अगस्त है, मतलब आज ही से इसका स्टार्ट हो रहा है। जब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, वहां पे खुद आपको पूरी तरह से रियलाइज हो जाएगा। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। अब आप लोग समझ गए कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज जिसका अच्छा होगा फाइनली आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए इस वैकेंसी में सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए भर्ती जो है आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए जो सैलरी आपकी रहने वाली क्या तो 32,500 रुपए पहले ही मंथ से आपको मिलेगी। और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी जो सैलरी यहाँ पे क्या तो 42,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। देख सकते हैं 42,000 आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या तो उन युवाओं के लिए, उन लड़का और लड़कियों के लिए नौकरी बेस्ट है जो मतलब आगे का प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या है कि अपने घर वालों पर डिपेंड है, घर वालों से पैसा मांगते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट में आप लग जाओ, सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिल रही है। यहाँ से अपनी खुद की पढ़ाई कर सकते हैं, आपका मतलब अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, घर वालों पे डिपेंड आपको होना नहीं पड़ेगा। और उनके लिए भी शानदार है जो बेरोजगार है और पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, और क्या है कि इधर उधर की दर की ठोकरें खा रहे हैं और मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं। एक मैं आपको थोड़ा समय आप मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। मेरे एक गाँव में ऐसा एक घटना हो गया है कि जो मतलब पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन ऊपर मतलब कि चढ़ के 2-3 तल्ले पे काम कर रहा था और उसका मतलब कल डेट हो गया, गिर गया, ऊपर से डेट हो गया। बताओ पढ़े लिखे लड़का मतलब गिर के मतलब
ऐसे में उसका आज शरीर आ रहा है, मतलब उसके गांव में, आज मेरे गांव में आ रहा है। बहुत मतलब मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, इतना मेरे को मतलब इतना गिल्टी फील हो रहा है उस बात को मतलब सुन के। तो ऐसे ऐसे मतलब ये डिपार्टमेंट में आप लोग लग जाओ, वैसा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को फुल वॉचिंग करके आप लोग ये डिपार्टमेंट में लग जाओ, क्योंकि अपने सिटी में अपने घर के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 बजे जाएंगे, शाम को अपने घर आ जाएंगे। ऐसा आप लोग रिक्स वाला काम तो करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फुल वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको मिल ही रहा है, आप लोग को कंपनी में तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे समझते हैं। बहुत ही मतलब उस बात को सुन के मैं बहुत नर्वस हूँ, पूरा मतलब मेरा रोआ मतलब खड़ा हो गया है। देखिए बात करें क्या, तो चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है क्या, तो अपने ही सिटी में आपको पोस्टिंग रहने वाली है। ना आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ना ही आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में रह के आपको ये ड्यूटी मिलने वाली है, अपने सिटी में आपको ड्यूटी मिलने वाली है। आपका जो अपने सिटी में SBI बैंक जो बड़ा होगा उसी में आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे ड्यूटी देने वाली है। अब आगे बढ़ते क्या, तो चयन होने पर काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा। तो देखिए दोनों पोस्टों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका इसमें काम क्या होगा। इससे पहले आप लोग देखिए क्या, तो चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस भर्ती में। तो देखिए जो आपका इसमें भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले जब आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आपका सबसे पहले आपका परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जब आपका फाइनली परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास क्या, तो मेल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सितंबर के क्या, तो दूसरे वीक में इसका मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा। दूसरे वीक में इसका मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा और फाइनली उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो फाइनली उस मेरिट लिस्ट में बता दिया जाएगा इस डेट से इस डिपार्टमेंट में इस स्थान पे जाकर आपको ड्यूटी मतलब नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइन यहाँ पे करना है। तो देख सकते हैं सितंबर के दूसरे वीक में आपके यहाँ पे नौकरी लग जाएगी। चुपके से आप लोग इसमें आवेदन कर लीजिए, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या कि आपको चयन होने पर काम क्या रहेगा। तो देखिए जो डाटा एंट्री क्लर्क का इसमें जो काम रहने वाला है क्या, तो इसको आप लोग समझिए। डाटा एंट्री क्लर्क का जो काम रहने वाला क्या, तो मोबाइल नंबर बदलना। क्या है कि आपको कंप्यूटर के माध्यम से आपको क्या कंप्यूटर चलाने थोड़ी सी आनी चाहिए। ऐसे तो कोई कंप्यूटर की कोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है, नहीं ADCA का सर्टिफिकेट मांगा है, ना ही DCA का सर्टिफिकेट मांगा है, ना ही CCA का सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि क्या है कंप्यूटर के माध्यम से ही ये सब आपको काम में करना पड़ेगा। देखिए क्या, तो मोबाइल नंबर बदलना और मोबाइल नंबर बदलना, इसके बाद क्या, तो रिपोर्ट तैयार करके कंप्यूटर में अपलोड करना। तो ये सब आपका काम रहेगा। खाता खोलना, कोई किसी को ATM पास करना, तो ये सब आपका यहाँ पे काम रहने वाला कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब क्लर्क वाला काम यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते क्या कि प्यून का इसमें जो काम क्या रहने वाला है। देखिए ये चपरासी का जो काम रहने वाला है इसको आप लोग समझिए। देखिए क्या, तो सफाई करना। क्या है कि पूरी तरह से SBI बैंक को साफ सुथरा करके आपको रखने की एक जिम्मेवारी रहेगी। इसके बाद बात करें क्या, तो हेल्प करना। कोई भी देखिए बुजुर्ग आता है और उसको पता ही नहीं रहता है कि कौन से काउंटर पे पैसा निकासी होता है और उसको मतलब पैसा वाला फॉर्म फिलअप भी नहीं करने आता है, तो एक चपरासी उसकी हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे फिलअप करके और उस काउंटर पे जाओ, आपका पैसा यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको इसकी हेल्प करना बुजुर्गों की। इसके बाद क्या, तो फाइल से जुड़ी आपको यहाँ पे काम रहेगा। मतलब कोई मतलब स्टाफ बोला कि ये फाइल लो और उस अलमारी में ले जाके दे दो, ये फाइल लो या उस स्टाफ को दे दो, तो ऐसे आपको फाइल से जुड़ी आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो फूल में पानी देना। क्या है कि आपको क्या, तो SBI बैंक में फूल पौधे आपको अच्छे तरीके से लगे होते हैं, उनको पूरी तरह से गार्डिंग देना, कोई पौधा सूख तो नहीं रहे, उसको पानी देना, ये सब आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो चाय पिलाना। क्या है कि आपके SBI बैंक में जितने भी आपके स्टाफ रहेंगे उनको चाय पिलाने की आपके यहाँ पे फाइनली आपकी ड्यूटी रहेगी। तो देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पे सैलरी जो देखिए जो ये प्यून की जो सैलरी रहने वाली है, इसकी सैलरी यहाँ पे थोड़ी सी कम रहने वाली। कितनी सैलरी रहेगी, तो इनको पहले ही मंथ से क्या, तो 18,000 इनकी सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। पहले मंथ से क्या, तो 18,000 सैलरी दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 25,000 कर दी जाएगी। क्या, तो 25,000 कर दी जाएगी, 25,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं प्यून की भी सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा रहने वाली है। 25,000 आपकी ओल्ड जाते जाते आपके यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। देख सकते हैं मतलब अच्छी खासी रहने वाली है। आपको AC में बैठ के आपको यहाँ पे काम करना रहेगा। और ये डाटा एंट्री क्लर्क की सैलरी यहाँ पे रहने वाली है 32,500 से लेकर 42,000 तक। बात को समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, आवेदन करने के लिए क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, देखिए इसको मैं तुरंत मैं बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए क्या, तो सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। आवेदन करते समय आपकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद क्या, तो आप अगर आपने डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो आपके पास क्या, तो 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी। क्या, तो 12वीं की मार्कशीट
यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जैसे जैसे आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट के यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ग्रेजुएशन भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन आपका प्रिपेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपके 4 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए ग्रेजुएशन। इसके बाद बात करें क्या, तो आपका यहाँ पे क्या, तो आधार कार्ड लगने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र लगने वाला है। देखिए अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब आपका आचरण नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली जाएंगे तो उस समय आपको ये लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। इसके बिना भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आप लेके जाएंगे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके बाद बात करें क्या, तो पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद बात करें क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा क्या, तो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद बात करें क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए भी। और मेन पॉइंट जो आपका बचा क्या, कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, देखिए अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। देखिए जो भर्ती निकाली गई एसबीआई बैंक डिपार्टमेंट, आपको ये सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद अधिकारी वेबसाइट पे जाकर फिलअप करना पड़ेगा। कैसे आपको अधिकारी वेबसाइट पे जाना, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए जो इसकी अधिकारी वेबसाइट रहने वाली क्या, तो आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो सर्च करिए क्या, तो एसबीआई बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो एसबीआई बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास एक वेबसाइट आएगी, आपके पास एक फर्स्ट में वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हूँ, लेकिन वहाँ पे लिखा होगा क्या, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आया होगा। देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और क्या है कि पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके वहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले पे, वैसे ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो फॉर्म है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं फिलअप करूंगा आप लोग भी मेरे देखते हुए फिलअप करिएगा वैसे ही। आप लोग देखिए क्या, तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 7 अगस्त 2026। देखिए जो स्टार्ट हो रहा है इसका ऑनलाइन की प्रक्रिया, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 7 अगस्त 2026 से इसका स्टार्ट हो रहा है। और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाला है, देख सकते हैं क्या, तो लास्ट डेट 1 सितंबर 2026, 1 सितंबर इसका लास्ट डेट है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या फिलअप करना है, तो देख सकते हैं फुल नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट। आप लोग देखिए जो यहाँ आपको जो 10th के मार्कशीट में जो आपका नेम होगा आपको वहीं आपको फिलअप करना है, मतलब अपना नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए क्या, तो फादर हस्बैंड नेम, मतलब फादर हस्बैंड नेम। देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको कैसे फिलअप करना है, तो जितने भी लड़के हैं वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगी, और जो लड़की अनमैरिड है और जो लड़की मैरिड है वो क्या करेगी, जो लड़की अनमैरिड है वो अपने पापा का नेम फिलअप करेगी, और जो लड़की मैरिड है वो अपने क्या, तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए क्या, तो मदर नेम, अपने माता जी का नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद देखिए जेंडर की बात कहा गया है कि आप मेल है या फीमेल है, मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर लेंगे, फीमेल होंगी तो फीमेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, कैटेगरी की बताया गया है, श्रेणी की बात कहा गया है कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं कि एसटी कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो आप कैटेगरी में आते हैं फाइनली उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात कहा गया, पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी, मतलब कि आप क्या है कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप दिव्यांग वगैरह हैं या नहीं है। अगर आपने दिव्यांग होंगे तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, और नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको नहीं कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इंडिया आपका खुद यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन की बात कहा गया है, धर्म की बात कहा गया है कि आप कौन से धर्म से आते हैं, मतलब हिंदू धर्म से कि मुस्लिम धर्म से कि ईसाई धर्म से। आप लोग जो धर्म से आते हैं फाइनली आपको अपना धर्म यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो मैरिटल स्टेटस, मतलब कि यहाँ पे क्या, तो अनमैरिड और मैरिड की बात कहा गया है, मतलब आपकी शादी अगर नहीं हुई होगी तो आपको यहाँ पे क्या, तो सिंगल कर देना है। अगर आपकी शादी हो गई होगी, चाहे आप लड़के होंगे या लड़के होंगे, तो आपको यहाँ पे मैरिड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कहा गया। यहाँ पे देखिए इसको कैसे फिलअप करना है, तो एड्रेस आपको फिलअप करना है। देखिए मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और जाके दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना है, ताकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो
आपको वहाँ पे पहुँचे, ना कि अपने परमानेंट एड्रेस पे। तो आपको वहाँ का आपको एड्रेस जानना है। अगर अपने गाँव ही पे रहते हैं, परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, तो वहाँ का आपको यहाँ पे डाल देना है फाइनली। इसके बाद स्टेट आपको डाल देना है वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ का डालना है, पिन कोड वहाँ का अगर डालना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया। देखिए परमानेंट एड्रेस में आपको क्या, जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है फाइनली वो आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस होगा फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको इसके बाद स्टेट आपको डाल देना है, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात कहा गया है। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं आप लोग डालिएगा जो आपके फोन में दोनों चीज ये यूज होता हो, ताकि किसी प्रकार से विभाग की तरफ से आपके पास नोटिस एंड किया जाए तो आपके पास सूचना मिल जाए इसके थ्रू। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे 10th से जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए इसको आपको कैसे फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे भरना है वो कि आप कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास किए, बिहार बोर्ड से किए हैं कि यूपी बोर्ड से किए हैं कि झारखंड बोर्ड से किए हैं कि राजस्थान बोर्ड से किए हैं। आप जो फाइनली उस बोर्ड से किए होंगे फाइनली आपको उस बोर्ड का नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए ईयर्स ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन से ईयर्स में 10वीं कक्षा पास किए, 2020 में किए कि 2021 में किए, फाइनली आपको वो ईयर्स डाल देना है। इसके बाद देखिए परसेंटेज की बात कहा गया है कि आपका कितना परसेंटेज है, फाइनली आपको यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डिवीजन क्लास, आप कौन से डिवीजन है, मतलब 3rd डिवीजन है कि 2nd डिवीजन है कि 4th डिवीजन है, आपको वो डाल देना है। इसके बाद सब्जेक्ट आपको डालना है कि आपका 10th में कौन सा सब्जेक्ट था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात कहा गया है कि आप 12th से जब आवेदन करेंगे डाटा एंट्री क्लर्क में तो आपको क्या, तो यहाँ पे बोर्ड आपको डालना है, आप कौन से बोर्ड से मतलब 12वीं कक्षा पास की, बिहार बोर्ड से कि यूपी बोर्ड से कि झारखंड बोर्ड से, फाइनली उस अपना स्टेट का नेम डाल देना है। इसके बाद देखिए ईयर्स ऑफ पासिंग में मतलब आपने कौन से ईयर्स में पासिंग की है इंटरमीडिएट, वो डाल देना है। इसके बाद परसेंटेज आपका कितना है, बढ़ा के परसेंटेज आपको फिलअप नहीं करना है। इसके बाद डिवीजन क्लास, आपने कौन से डिवीजन से पास है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपको डाल देना है कि कौन से आप सब्जेक्ट से, आर्ट्स से हैं कि साइंस से, आपको फाइनली यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं तो अपना ग्रेजुएशन आपका क्या, तो अगर आपने ग्रेजुएशन भी लगाना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी डालना पड़ेगा, कौन से आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कक्षा पास किए। इसके बाद देखिए क्या, तो ईयर्स डाल देना है, कौन से ईयर्स में आपको फाइनली कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये आपने क्या, तो परसेंटेज आपको डाल देना है, कितना आपका परसेंटेज है ग्रेजुएशन में आपने। इसके बाद आपको डिवीजन क्लास डाल देना है। इसके बाद सब्जेक्ट डाल देना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से मतलब बीए किया या बीएससी किए, बीकॉम किए, फाइनली वो डाल देना है इस पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो ऑथर डिटेल की बात कहा गया। देखिए इसको आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे क्या, तो इसको कैसे फिलअप करना है, तो इस पे आपको यहाँ पे क्या, तो यस कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या, तो डू यू हैव नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट से हैं उसका मतलब आपको भाषा पता है ना, तो ये आपको यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे यह बताया गया है, मैं इसको हिंदी में करके समझ लिया हूँ। इसके बाद यह कहा गया है कि आपका मतलब कि पूरे भारत में कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जाएगा तो आपको करेंगे, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है कि हाँ मैं करूँगा, कहीं भी आप अगर पोस्टिंग देते हैं तो आपको फाइनली वो डाल देना है। इसके बाद देखिए इसको यहाँ पे क्या बताया गया है, आप लोग देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं क्या है कि इसको क्या है कि वहाँ से मतलब कि डाउनलोड किया हूँ। तो आप लोग जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपको डेट डालने के लिए आएगा, कौन से आपको डेट से मतलब ये आवेदन एप्लीकेशन कर रहे हैं वो डेट डाल देना फाइनली। इसके बाद प्लेस आएगा, कौन से जगह से आपने मतलब ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद अपना सिग्नेचर करने का ऑप्शन आएगा यहाँ नीचे में, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, मैं इसको डाउनलोड किया हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसके बाद आपको क्या, तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और पूरा चेक आउट करके आपको क्या, तो सबमिट करना है कि कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है। नहीं तो आपका एक बार त्रुटि हो जाएगा तो दोबारा आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग से इसका करप्शन का डेट जारी नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा चेकआउट करके आप लोग क्या, तो सबमिट यहाँ पे कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और जब आप लोग उसको आवेदन कर लीजिएगा तो उसका रिसिप्ट निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपसे रिसिप्ट वहाँ पे मांगी जाएगी। और अपना परसेंटेज को बढ़ा के फिलअप नहीं करना है, याद रखिएगा। और कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको जांच के तभी आपको आवेदन करना है। तो देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपका बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आती है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।